अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी बिल्कुल रात वाला टाइम हो गया है जी, और ये तकरीबन रात का 1 बज रहा था जो अपिया और मुझे भूख लग रही थी। और मैं बता देती हूँ भूख लग रही थी, हम डायरेक्ट यही नहीं करते कि हमें भूख लग रही है तो पिज़्ज़ा मंगा के खा लो। असल में हुआ ये था कि ना हम बना रहे थे अपने चैनल के लिए वीडियोज़, तो उसके बाद ना फिर हमें ना वो खाने का दिल नहीं चाह रहा था। होता है ना आपको ना भूख, आपकी भूख वो हो जाती है, पका के ना दिल भर हाँ। जाता है, तो दिल नहीं चाह रहा था। और अम्मी ने बनाया हुआ था चने की दाल गोश्त, तो चने की दाल गोश्त खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो हम लोगों ने सोचा, पहले बड़ा इंतज़ार करते रहे और बहुत देर बाद हमने डिसाइड किया चलो यार कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने रात में ही पिज़्ज़ा मंगवाया था और हमने साथ में चिकन मायो रोल मंगवाए थे। तो हमने कहा चलो ये खा लेते हैं, और ये पूरा सब कुछ हमने अकेले ने नहीं खाया था, तो हम मिल बांट के खाते हैं, मिल शेयर बांट के करके खाते हैं। अच्छा हाँ, मैं बता दूं ये जो लार्ज पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है ना, वो खाली हम दोनों ने नहीं खाया 5 था, लोगों ने मिलके हाँ, खाया हम था 5 लोगों ने मिल के और खाया रोल था। के साथ भी इंसाफ किया था हमने। मतलब अक्सर लोग कहते हैं आप लोग तो सारा कैसे खा लेते हैं? नहीं भाई, हम नहीं खाते तो सारा, बाकियों को खाते हुए नहीं दिखाते, और हाथ भी हमारे ही आ रहे होते हैं। बाद में जब सब स्टार्ट होते हैं तो हम कैमरा ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग हमने अपने तक ही महदूद रखी हुई है, बाकी सबको इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, तो इस वजह से हम नहीं लोग नहीं, ज़्यादा वो आदि नहीं को अम्मी करते। का हाथ आया, निहाल का भी हाथ नहीं आएगा मतलब एक होता है ना कि वो पूरी फैमिली को आप इन्वॉल्व करके रखते हैं, हमने नहीं करा हुआ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व, तो बस हम अपने तक ही रखते हैं और फिर हम कैमरा बंद कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर यार खाना होता है ठंडा हो जाता है, इस वजह से बंद कर देते हैं, खाना खराब हो जाता है बेसिकली। सुकून से खाते हैं ना आप, ये हाँ। बताओ सुकून से खाते हैं। और इस और अगर टाइम भी आपका ना, ध्यान कहीं हो ना, मैं आपको बताऊं, वीडियो हाँ, अगर आप बना रहे हैं, आपका ध्यान कहीं हो, तो आपको ना ही मज़ा आएगा खाने में, ना ही आपको समझ में आएगा आप खा क्या रहे हैं, वाकई में नहीं एग्जैक्टली, आता समझ में ना। हाँ। तो खैर रात में हम लोगों ने यही खाया था, और अम्मी तो बड़ा खफा होती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, वो कहती हैं जब भी मैं कुछ दाल सब्जी कुछ बनाती हूँ ना, तुम लोग कुछ मंगवा लेते हो। और अमूमन ऐसे ही होता है, अगर अम्मी दाल वगैरह कुछ बनाई हुई हो और इत्तेफाक हो जाता है ऐसा, हाँ। और जानबूझ के नहीं कर रहे होते हम लोग। और ये बहुत सारी मदर्स एग्री नहीं करेंगी हमारे साथ कि हम जान के नहीं कर रहे होते, बस हो जाता है। लेकिन ये अम्मी ये खामोश भी हो जाती हैं, क्योंकि वो देख रही होती हैं हम इतने घंटों से काम कर रहे हैं और हमसे नहीं खाया जाएगा, उनको पता है हमारा मिजाज, लेकिन वो फिर गुस्सा भी करती हैं कि यार जो पकाया है वो ही खा लो। लेकिन मेरी थोड़ी सी बचत हो जाती है, क्योंकि मुझे चने की दाल वगैरह सूट नहीं करती, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है, तो फिर उनको ये होता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। और खैर हम फिर उसके बाद ज़ाहिर है हमने साथ ही मंगवा ली थी कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी मंगवा ली थी। और लाजमी होता है जब इस तरह का फास्ट फूड आप खा लेना, तो उसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए, अब आप लोग बोलेंगे ग्रीन टी पी लेते, यार ग्रीन टी से कुछ नीचे हिम्मत नहीं नहीं होता। हो रही थी यार ग्रीन टी बनाने की, पहली बात। हाँ। और ग्रीन टी से कुछ नीचे नहीं होता, सही होता है थोड़ा जल्दी से हो जाता है बस। लेकिन ये बड़ी ख़राब सी चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, फिर भी बहुत हम बुरी पी बात होते है, हैं। काला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खैर अच्छा, ये सेकंड डे, आज सुबह का दिन है ये, और अम्मी बना रही थी। हम जब उठे ना, तो मुझे लगा शायद अम्मी रोटियां बना रही हैं, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगा कि बहुत देर से उठी हूँ शायद मैं सो के ना, लेकिन नहीं, वो सुबह का ही टाइम था। तो 11 बजे अम्मी बना रही थी, 11 बजे सुबह का टाइम था, तो अम्मी बना रही यार थी पराठे। संडे को ऐसे ही होता है, सबकी सुबह देर से ही होती होगी, हाँ, आप लोग भी एग्री ही करेंगे, सबकी सुबह देर से होती है और आराम आराम से उठते हैं। और संडे का दिन मतलब फैमिली वाला डे होता है, सब और एक साथ बैठ के नाश्ता हाँ, करते हैं। तो फिर बस अम्मी ने अंडे फ्राई कर लिए थे और अम्मी ने पराठे बना लिए थे। तो फिर आज हम लोगों ने खैर पराठे खाए। नॉर्मली हम लोग पराठे नहीं खाते हैं, पराठे थोड़े से हैवी हो जाते हैं। आप लोग बोलेंगे ये लोग हलवा पूरी भी तो खाते हैं, हलवा पूरी तो यार बहुत देर से खाई जाती है, मतलब उठे हुए भी हमें ना बहुत टाइम हो जाता है, उठते के साथ ही ना फ़ौरन हैवी चीज़ नहीं खाई जाती, हम लोगों से नहीं खाई जाती, उससे ना तबीयत बहुत भारी हो जाती है। लेकिन उठने के कुछ देर बाद, जैसे कि हलवा पूरी का प्लान होता है ना हम लोगों का, तो हम काफ़ी पहले से उठे हुए होते हैं, 1-1.5 घंटे पहले से उठे हुए होते हैं, उसके बाद जाके कहीं सब उठते हैं, फिर हलवा पूरी आती है, फिर खा लिया जाता है। फिर ये होता है कि आपको भूख लग रही होती है, एक्चुअल में भूख लग रही होती है, खा लिया जाता है उठते के साथ ही, और एकदम से इतनी ज़्यादा भूख नहीं पराठे का लगती। सीन मैं बता देती हूँ। अंडे पराठे का सीन ये होता है कि हम उठे हैं और हमारे उठने से पहले ही ना अम्मी ने गर्मा गर्म पराठे बना दिए होते हैं, तो फिर ये होता है जल्दी से मुंह धो के आ जाओ, दस्तरखान लगा रही हूँ। मतलब तो अभी फिर ये बस हुआ था जैसे कि जोया उठ गई थी और अम्मी पराठे बना ही रही थी, तो ये लास्ट का पराठा था जो जोया ने रिकॉर्ड कर लिया था, और मैं आके बैठी थी, तो बस मेरा मुंह गीला ही था, बस मैंने मुंह धोया था
और मैं आके दस्तरखान पे बैठ गई थी तो नाश्ता रेडी था, अम्मी ने नाश्ता रेडी कर दिया था। हाँ, तो ऐसे संडे ही वाले होता दिन है। कभी कभार इस तरह से होता है। और अच्छा जी, फिर नाश्ता करने के बाद ना जल्दी से मैं गई क्योंकि ना बड़ी अलमारी यार फैल रही थी, तो ना मुझे कपड़े तय करने थे और ये बिल्कुल लास्ट वाले कपड़े थे। मैंने बोला यार अब पीएससी को भी रिकॉर्ड कर लो, थोड़ा बहुत जोया ने तो कहा कर चलो लो। ये भी सिखा देते हैं कपड़े कैसे तय करते हैं। नहीं नहीं सारे मैं ऑलमोस्ट सारे कपड़े तय कर चुकी थी, ये लास्ट वाले बचे हुए थे, मतलब दुपट्टे शुपट्टे और सेट कर रही थी क्योंकि बाकी पूरी अलमारी में सेट कर चुकी थी। अलमारी तो बार बार खराब होती है, जितनी बार आप सेट करें उतनी बार, मतलब एक सूट हाँ। आपने अगर पीछे से निकाल लिया पीछे तो से आगे हम वाली रो तो पूरी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही होता है। खैर लेकिन हम लोग काफ़ी तमीज़ से निकालते हैं, लड़कों की तरह नहीं, जैसे कि हमारे भाई दोनों भाई यही करते हैं। मतलब अम्मी उनकी अलमारी सेट करती हैं, निहाल की करती हैं अम्मी अलमारी सेट, और वो फिर 2 दिन के बाद ना उसका वही हाल होता है कि जैसे आपने ना गठरी में कपड़े बांध के रखे हुए हो ना, वो वाला हाल होता है कपड़ों का। और वो इतना गुस्सा आता है कि यार कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो इनको सारे कपड़े निकालते हैं और ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। खैर हम लोग इस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी अलमारी भी काफ़ी ख़राब होती है। 10-15 दिन बाद आपको सेट करनी ही पड़ती है, ला मोहल्ला आपको सेट करनी पड़ती है, क्योंकि दुपट्टे वगैरह स्टोल्स वगैरह ना बड़े मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेट करनी पड़ती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को सेट करना पसंद है? अच्छा मेरी ना बड़ी डांट पड़ती है अम्मी से ना, क्योंकि अम्मी को लगता है मुझे कपड़े तय करने नहीं आते। अम्मी इतनी नफासत से कपड़े तय करती हैं सिलाइयाँ मिला के, और कभी दिखाऊंगी आप लोगों को ना अम्मी जिस तरह से कपड़े तय करती हैं। मैं ज़रा जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अम्मी कपड़े यार कौन दिख रहा है, तो कहती हैं दिखाने की या देखने की बात नहीं, तमीज़ की बात होती है और सलीके की बात होती है। कपड़े ऐसे नहीं ऐसे तय करने चाहिए। मैं सिलाइयाँ वगैरह नहीं मिलाती, मैं बस जल्दी से फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन फोल्ड करके ही रखती हूँ, गठरियाँ बना के नहीं रखती। अक्सर लोग गठरियाँ बना के रख देते हैं। हाँ। अच्छा जी, ये दोपहर के टाइम ही हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे अपिया? हम जा रहे थे अंकल आंटी से मिलने के लिए, और अंकल आंटी क्योंकि जाने वाले हैं तो हमने सोचा चलो मिल लेते हैं उनसे जाके लास्ट टाइम क्योंकि उनके फिर जाने पता से नहीं पहले। हाँ पता नहीं कब मुलाकात हो, क्योंकि वो इतनी दूर से आते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा हम भी चले जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम वो आए थे हमारे घर। और जब हमने उनको कॉल करके पूछा था ना, उन्होंने कहा था भाई खाना वाना हमारे साथ ही खाना, तो हमने खैर मना किया था। उन्होंने कहा नहीं भाई शाम के टाइम ही खाते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, सभी लोग देर से शुरुआत देर से होती है, देर से होती है ना। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर हम लोग जब पहुंचे थे उनके घर, तकरीबन 4 बजे के बाद पहुंचे थे हम लोग ना उनके घर, और फिर हम लोग लग गए थे, जोया लग गई थी आंटी के साथ, आंटी की थोड़ी हेल्प कराने के लिए। बनाना वगैरह तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ तैयार रखा हुआ था, बस लेकिन सिर्फ गरम करना था। तो फिर आंटी अकेली थी, क्योंकि उनके बहू और बेटे वगैरह जो थे ना वो लोग कहीं गए हुए थे, किसी काम से गए हुए थे, घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ अंकल आंटी थे। तो जोया ने जल्दी से यहाँ पे सैलेड बनाई, और नहारी वगैरह थी तो उस पर बघार वगैरह करना था, वो मैंने बघार वगैरह कर दिया, उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। तो कुछ बनाना तो नहीं था, सिर्फ गर्म ही करना था। तो बस थोड़ी बहुत आंटी की हमने हेल्प कर दी थी। तो यहाँ पे बस हम वही कर रहे थे। यहाँ पे मैं नहारी को बघार लगा रही थी, क्योंकि हम लोग ज़रा वो रौनक वाली नहारी खाते हैं ना। हाँ, तो आंटी को भी पता है ना, तो आंटी ने बोला नहीं नहीं तुम्हारे अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, उसको बघार लगाओ। तो खैर मैंने बोला हाँ। आंटी इस पे बघार लगा देते, क्योंकि रौनक तो ख़त्म ही हो गई है। कि नहीं हाँ चलो ठीक है जल्दी से लगा लो। तो इसको हमने बस बघार लगा लिया था, और इसको माइक्रोवेव में गर्म किया था। ये जावेद की नहारी थी, रखी हुई थी नहारी, पैकेट्स में से मैंने ही निकाली थी नहारी ना, तो ये इसी तरह से पैक रखी हुई थी फ्रिज में। तो खैर यहाँ पे पुलाव वगैरह था, आंटी ने ये बना लिया था, मंगवा नहीं लिया था, बना लिया था, कस्टर्ड वगैरह मीठा वगैरह, तो उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। तो हम लोग थे और अंकल आंटी थे, बाकी घर में कोई भी नहीं था ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया। वैसे तो संडे वाले दिन ऐसे होता है कि हम लोग देर से जब नाश्ता करते हैं ना, तो हम लोगों से खाना वगैरह नहीं खाया जाता। तो मैंने तो सिर्फ बताऊँ, मैं सिर्फ चखा ही था, खाया नहीं था, क्योंकि वाकई भूख नहीं लग रही थी। और इतनी देर से नाश्ता करो ना, और जब आप इतना हैवी नाश्ता करो तो खाया नहीं जाता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और बस सब लोगों ने जाहिर से होते हैं अंकल ये लोग इतना मतलब मोहब्बत से और इतना फोर्स कर रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे खा लिया था खाना। यहाँ पे खाना खा लिया था, और काफ़ी अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ। बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत सारी, मतलब हम खाना भी खा रहे थे और इतनी सारी क्योंकि वो बस हंसी मजाक चल रहे होते हैं, किस्से चल रहे होते हैं, कभी अंकल सुना रहे होते हैं, कभी अम्मी सुना रही होती हैं, कभी अब्बू सुना रहे होते हैं, और एक दूसरे की बस टांग खींच रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, टांग नहीं खींच रहे होते, वो वाली टांग खींचना नहीं कि आप दुश्मनी में कर रहे हो, नहीं, मैं हंसी मजाक में, हंसी मजाक। हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड होता है, और आपके अखलाक अच्छे हों और आपके दिमाग मिलते हुए हों, तो आप लोगों को पता नहीं चलता आप लोगों का टाइम कहाँ गया और किधर गया ना। हाँ। तो खैर हम लोगों
लोगों ने बस यहाँ पे बैठे एंजॉय किया, राइस के साथ नहारी एंजॉय की जा रही है क्योंकि रोटी खाने का मूड नहीं हो रहा था। हाँ ऐसे ही खाया था। और जी आप लोग बताएगा यार सर्दी कैसी हो रही, क्योंकि यार सही वाली सर्दी हो रही है। और इस टाइम ना हम जब हम गए थे ना तो मैं ना नहा के गई थी, तो यार इतनी ठंड लग रही थी, मैं तो शॉल लेकर गई इसको थी। मैंने कहा भाई शॉल ले लो, क्योंकि हाँ। हमें अंदाज़ा है वहाँ का घर जो है ठंडा है, क्योंकि नीचे तो खैर रेंट पे दिया हुआ है घर, ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं अंकल आंटी, तो क्या कहते हैं ऊपर वाला फ्लोर जाहिर सी बात है सेकंड फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा हवा होती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, मतलब घर बहुत ठंडा होता है, तो हमें अंदाज़ा था इस बात का। तो मैंने जोया से कहा, मैंने कहा जोया प्लीज़ शॉल पहन के जाओ, नहीं तो तुम बहुत ठंडी, मतलब ना ठंड लग जाएगी तुम्हें, बीमार पड़ जाना। अपिया नहीं चाह रही थी, बोल रही है नहीं मैं नहीं चाह रही, तुम आराम करो। आराम की बात नहीं, इंसान बीमार होता है तो बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है, तो अब बीमार नहीं होना चाहिए। खैर घर में एक एक करके कोई ना कोई बीमार हो ही रहा है सर्दी की वजह से। जैसे कि भाई बाइक वगैरह पे जा रहे होते हैं, क्योंकि भाई बाइक ही चलाते हैं, तो फिर उनको हवा वगैरह लग गई थी, उनकी तबीयत चलाते हैं, बाइक या नहीं बोला, बाइक या नहीं है, मतलब बाइक पे जाते हैं, तो क्या कहते हैं उनको हवा लग गई थी, जबकि जैकेट वगैरह पहनी होती है उन्होंने, और उनकी पसलियाँ चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो एक दिन उन्होंने घर पे रेस्ट किया, और उनको वैसे भी रेस्ट मिलता नहीं, तो खैर उन्होंने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि बुखार हो गया था उनको, पसलियाँ वगैरह चल रही थी उनकी। और आजकल बस इसी तरह का चल रहा है, घर में एक एक करके कोई ना बीमार हो ही रहा है। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ अपनी केयर करो थोड़ी सी, और शॉल वगैरह पहन के जाओ। तो ये नहा के निकली थी, मैंने कहा भाई शॉल पहन लो, अभी तुम स्वेटर नहीं पहन रही तो शॉल पहन लो, तो कहने लगी चलो ठीक है मैं पहन लेती हूँ। और बस अच्छा मैं यहाँ पर ना दिखाई थी, ये शोपीस रखा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लैम्प्स हैं बेसिकली। अभी मैं इसको ऑन करके भी दिखाऊंगी, इतने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहे थे। मैंने बोला थोड़ा सा इसको कैप्चर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितने हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह से। और हाँ, ये बहुत प्यारे थे, अंकल बता रहे थे इटालियन है ये, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। हाँ। और गुलशन से खरीदा था उन लोगों ने, बताया था मुझे, अदनान में गुलशन से लेकर आए थे। हाँ, मैंने कहा अच्छा खैर हम लोग ने खाना वाना खा लिया था, और वहाँ पे हम लोग थे कुछ 2-2.5 घंटे तक थे, और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। आंटी ने मज़ेदार सी चाय वाय बनाई हमारे लिए, हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि सर्दी हो रही थी और ऊपर बहुत ठंड होती है। वैसे हम लोग अभी जहाँ रहते हैं तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ पे सर्दी का पता नहीं चलता। घर में हम लोगों ने अभी तक शॉल भी नहीं पहनी है, ना ही हमने कोई स्वेटर पहना है, आज निकाला है मतलब स्वेटर वगैरह हम लोगों ने पहनने के लिए, कि हो सकता है आगे हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि घर में तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ठंड का बिल्कुल भी नहीं एहसास होता, सिर्फ नहाते वक्त ही होता है। यार मुझे बताइएगा नहाने से कौन बचता है सर्दियों के अंदर, कमेंट करके बताइएगा, या किसको ना कोफ्त आती है कि यार अभी नहाना भी पड़ेगा। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना वो ऐसा नहाना ना टालते रहते हैं कि यार सर्दियाँ हैं तो चलो अच्छा 4-5 दिन के बाद नहाएंगे। और फिर बस हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। हमारा पुराना घर 2 साल पहले हम यहीं पर ही रहते थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, और यहाँ से हम फारिग होके चले गए थे अपने घर। और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।